और अब सियासत की शक्ति पूजा। 2023 के सियासी घमासान में हर पार्टी और हर पॉलिटिशियन अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। भरोसा जनता पर है, लेकिन साथ ही भगवान के दर पर हाजिरी लगाकर सियासतदान अपनी जीत भी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। नेता तो नेताओं के समर्थक और उनके चाहने वाले भी अपने फेवरेट को जिताने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। हवन पूजन से लेकर तांत्रिक क्रिया तक करवाने में समर्थक पीछे नहीं, और ऐसी तस्वीरों ने चुनावी राज्यों की सियासत को और गरमा दिया है। सियासत की कुर्सी है पाना, शुरू पूजा पाठ साधना। अपने नेता को लाने का प्रण, शमशान में तंत्र मंत्र और तप। सत्ता के लिए जय जंत्रम, जीत दिलाएगा ये मंत्र। तीन दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों में जनादेश का पिटारा खुलेगा और चुनावी नतीजे किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी के लिए खुशी या गम लेकर आएगा। लेकिन आज की तारीख में हर किसी को जीत की उम्मीद है और अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए पार्टी और प्रत्याशी हर जुगत भिड़ाने में जुटे, हर तरकीब आजमाने में लगे। चुनावी समर में मुद्दों, वादों और दावों के साथ तमाम पार्टियां और प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अपनी पार्टी और उम्मीदवार के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता और नेताओं के फैंस अपने चहेतों को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं। अपने फेवरेट नेता को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ अब तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। वीडियो महाकाल की नगरी उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट की है और दावा सामने आया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता और छिंदवाड़ा से कैंडिडेट कमलनाथ की जीत के लिए यहां तंत्र साधना की गई। कांग्रेसी नेता कमलनाथ की जीत के लिए की गई ये तंत्र साधना तस्वीरों में बेहद खास नजर आई। सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा अनुष्ठान शमशान में किया गया। इस पूरी तंत्र क्रिया को करने के लिए 6 तांत्रिक मौजूद थे। तांत्रिक क्रिया में बगलामुखी, भैरवी, भैरव और पुतली साधना की गई। शमशान में धधकती चिताओं के बीच हवन सामग्री, नींबू और शराब का भी इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि कमलनाथ की तस्वीर को लेकर मंत्रोच्चार किया गया। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए। और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। हर तरह से जब भी मैंने अनुष्ठान किया है तो अनुष्ठान सफल ही हुआ है गुप्त तरीके से। और आने वाले समय में प्रत्याशी जो हैं, जिनकी सूचियाँ जारी होती जा रही हैं, हमसे संपर्क किया जा रहा है। संजय शुक्ला जी हैं जो इंदौर के क्षेत्र से विधायक हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी तो वो भी बोले महाराज जी अनुष्ठान किया जाएगा। तो चल रहा है अनुष्ठान। जीत बिल्कुल निश्चित होती है। पूर्व में भी जितने भी अनुष्ठान कर रहे हैं और महाकाल बाबा का इसे आशीर्वाद और कृपा रही है कि एक भी अनुष्ठान आज तक विफल नहीं हुआ है। दरअसल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तंत्र साधकों का बड़ा केंद्र है। नवरात्रि में देश भर से तांत्रिक आकर उज्जैन में तंत्र क्रिया करते हैं। नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त और विशेष उद्देश्य के लिए तंत्र साधना की जाती है। लेकिन चुनावी मौसम में कमलनाथ की तस्वीर के साथ हुई तांत्रिक क्रिया ने मध्य प्रदेश की राजनीति को भी गर्म कर दिया। उज्जैन में कांग्रेस के पक्ष में हुई तांत्रिक क्रिया को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस ने पार्टी या कमलनाथ की तरफ से ऐसी किसी तांत्रिक क्रिया करवाए जाने से इनकार किया। तो साथ ही इस तांत्रिक क्रिया के नाम पर यह भी ऐलान कर दिया कि पुजारी और संत समाज कांग्रेस के साथ है। पुजारी समाज, संत समाज आज इतना पीड़ित है मध्य प्रदेश का बीजेपी की सरकार से कि वो अपनी स्वेच्छा से इस तरह की क्रिया कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार बाहर जाए और कमलनाथ जी की सरकार बने। तो आज बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है वो इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में न संत समाज बीजेपी के साथ है, न पुजारी समाज बीजेपी के साथ है, न आम जन बीजेपी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
अगर इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं तो मध्य प्रदेश से बीजेपी का जाना तय है। ना हमने किसी से कहा कराने का, ना हम इसको करा रहे हैं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसकी स्वेच्छा से हम उसका सम्मान करते हैं। कैसे सात्विक लोग हैं जो महाकाल लोक में कमीशन खोरी करते हैं और इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि सप्तऋषि की मूर्तियां विक्षिप्त हो जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं। ये कैसे सात्विक लोग हैं जो वेंकटेश लोक में कमीशन खोरी करते हैं कि 8 करोड़ की टाइल में आधा पैसा खा जाते हैं तो 2 दिन में टाइल उखड़ जाती है। और ये कैसे भाजपाई सात्विक हैं जो कि राम राजा दरबार का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, मतलब राम मंदिर के चंदा चोरी से इनका पेट नहीं भरा, अभी चढ़ावा चोरी भी करने लगे हैं। हमें प्रवचन ना दें धर्म के ऊपर, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हारेगी, इसलिए वो हर तरह का अनर्गल आरोप लगाएगी। अब शमशान में कमलनाथ की तस्वीर के साथ तंत्र साधना की तस्वीरें सामने आई और कांग्रेस ने संत समाज को साथ बताया तो बीजेपी का बयान सामने आना ही था। प्रदेश के मुखिया ने कांग्रेस पर पलटवार का जिम्मा संभाला और इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र और जनता पर कांग्रेस का अविश्वास बता दिया। कांग्रेस की तंत्र क्रिया पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी तंज कसा। कहा, कांग्रेस चाहे तंत्र कर ले चाहे मंत्र, कुछ नहीं होगा, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का? तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं है, जनता को लूटा और बर्बाद किया है। कांग्रेस पार्टी को तंत्र मंत्र करने के बगैर दूसरा कोई काम नहीं है। वो जो तंत्र मंत्र करे या मंत्र तंत्र करे, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी, ऐसा पूरा हमको विश्वास है। जनता हमारे साथ है और इसीलिए हमें कोई डर की नहीं है बात। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए तंत्र साधना हो रही है तो राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में स्पेशल पूजा की। बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके का ये वही शक्तिपीठ है जिसके प्रति वसुंधरा राजे की जबरदस्त आस्था है। खुद वसुंधरा राजे अक्सर कहती हैं कि 4 भुजा नाथ द्वारा और त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर ही वो जनता का आशीर्वाद लेती। यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने पिछले 2 चुनाव में अपनी सूरज संकल्प यात्रा और गौरव यात्रा की शुरुआत 4 भुजा नाथ मंदिर से की थी। इस बार भी बीजेपी के राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर निकल गई थी। अपने इस देव दर्शन यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने राजसमंद जिले में स्थित 4 भुजा मंदिर से की थी। मंदिरों और देवी देवताओं के प्रति वसुंधरा राजे की आस्था किसी से छुपी नहीं है। उनका अब तक का राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब भी वे कोई बड़ा काम करती हैं तो किसी न किसी मंदिर के दर्शन यानी कि देव दर्शन करने के बाद ही उसकी शुरुआत भी करती हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भले ही उन्हें अपना चेहरा बनाकर मतदाताओं के सामने पेश नहीं किया है, लेकिन पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के एक दिन पहले देव दर्शन यात्रा निकालकर वसुंधरा राजे ने अपनी राजनीतिक ताकत का फिर से पार्टी हाईकमान को एहसास करा दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की धुरी रही। राज्य जितना राजस्थान के राज में कदम बढ़ाती हैं, उससे कई गुना अधिक उनके कदम मंदिरों की तरफ भी बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे का चाहे सियासी काल रहा हो या फिर एकांतवास, हर दौर में वसुंधरा राजे के जीवन में मंदिर, भगवान और संतों की बड़ी भूमिका रही है। वसुंधरा राजे जब भी देव दर्शन यात्रा पर निकलती है तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी छुपा होता है। इसके जरिए वह संकेत देने की कोशिश करती है कि किस तरह देवी देवता और मंदिर के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था है। साथ ही वह देव दर्शन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी हाईकमान को कोई बड़ा संकेत देने की भी कोशिश करती है ताकि उनके राजनीतिक कद को किसी भी तरह से कोई कमजोर ना समझे। वैसे राज्य की राजस्थान में पहली एंट्री ही देवी उपासना के साथ हुई थी, जिसके गवाह बना था बांसवाड़ा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर। वसुंधरा राजे देवी की बड़ी उपासक मानी जाती। राजस्थान के मंदिर और देवघरों में चौखट चूमती वसुंधरा राजे और हाथ जोड़े खड़े उनके हजारों तस्वीरें राजस्थान की राजनीति और लोगों के दिलों में श्रद्धा के साथ साथ
विश्वास बढ़ाने का भी काम करती। वसुंधरा राजे ही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान में मंदिरों के कायाकल्प के लिए करोड़ों का बजट जारी करते हुए सभी बड़े मंदिरों में पैनोरमा के जरिए मंदिर के इतिहास और वर्तमान को सहेज कर उसकी महत्व को सामने रखा। संकट के दौर में राजस्थान के आराध्य शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी और मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माता के यहाँ अक्सर राजे को यज्ञ, हवन और विशेष पूजा पाठ करते देखा जाता रहा। जरा राजे का ये बयान सुनिए जिसमें उन्हें न किसी सत्ता की परवाह है न किसी संगठन की। उनके ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था कुछ इस कदर बोलती। ललित मोदी गेट मामले में राजे का नाम आने के बाद उनकी सत्ता संकट में आ गई थी और राजे बिना किसी की परवाह किए कई दिनों तक दतिया पीताम्बर पीठ में हवन करती नजर आई। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन से लेकर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत किसी बड़े मंदिर की दहलीज से ही करती। हाल ही में राजे को जब पार्टी की तरफ से उन्हें साइडलाइन करने की बात चल रही थी, उस दौरान अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले सालासर में लाखों लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था। और बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही वसुंधरा देव दर्शन यात्रा करती नजर आई थी और नवरात्रा के पहले दिन ही सीधे त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पहुंच गई। मैं इस मंदिर में बहुत सालों से आती रही हूँ, माँ की कृपा, असीम कृपा हुई है और जो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज धीरे 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 यहाँ उत्साह बढ़ते ही गया है और मुझे तो विश्वास है कि आने के समय में इससे भी बढ़ते जाएगा। माँ की कृपा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, सबको सुख और समृद्ध जीवन दें, यही मेरी आज। बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके में स्थित त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए बलि भी दी जाती है। वैसे भी राजघरानों के लिए देवी का मंदिर इष्ट देवी के रूप में कहलाता है, तो वसुंधरा राजे की भी इसके प्रति काफी गहरी आस्था है। कहा तो यह जा रहा है कि सिद्धि साधना के लिए वसुंधरा राजे यहाँ पर सितंबर के महीने में आई थी। यही नहीं, इस मंदिर के पीछे एक और मान्यता है कि यहाँ पर देवी एक ही दिन में 3 तरह के रूप धरती है। सुबह बाल अवस्था में उनके दर्शन होते हैं, दोपहर को यौवन अवस्था और शाम को वृद्ध अवस्था में देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वसुंधरा राजे ही देवी देवताओं में आस्था रखती। पहली बार सीएम अशोक गहलोत भी चुनावी अभियान के आगाज से पहले देव दर्शन पर निकले। वसुंधरा राजे की तरह ही सीएम गहलोत भी राज्य के 18 जिलों के बड़े मंदिरों में गए, भगवान के आगे शीश झुकाया और भक्तों से भी मिले। यहाँ तक कि नाथद्वारा और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर का भी जबरदस्त तरीके से विकास करवाया। सीएम अशोक गहलोत की भक्ति और देव दर्शन के बाद कांग्रेस ने भी गहलोत की भक्ति को राजनीति तौर पर भुनाने की भरपूर कोशिश की है। बाबा के दरबार में कोई जाएगा क्या मालूम, लोग कल्याणकारी, लोग कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत। इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक नया रूप भी देखने को मिला। उन्होंने अपनी सरकार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कराया। यहाँ तक कि मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों के लिए विशेष भत्ते और दूसरी योजनाओं को भी शुरू किया। पहले से वो नहीं आ रहे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। मंदिरों के लिए कितना क्या है, 32 करोड़ यहाँ के लिए, गोविंद देव के लिए 100 करोड़, रातानाड़ा गणेश मंदिर के लिए, कैला देवी, बेणेश्वर धाम, सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार के लिए पैसा हमने दिया है। कितना करोड़ों रुपया दिया, जहाँ जिसने कहा उतना मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वो भगवान के नाम पे बांटना चाहते हैं। ईश्वर सबका है। राजनीति और भक्ति का रिश्ता नया नहीं है। बात किसी मन्नत की हो या मुसीबत की, बात चुनाव की हो या प्रचार की, हर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपने आराध्य के दरबार में हाजिरी लगाता दिखा है। बात चाहे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की हो या प्रधानमंत्री मोदी के देश के बड़े बड़े देवालयों में आराधना की हो या कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के मंदिर पहुंचने की, जनता तक पहुंचने के लिए राजनेता भगवान के घर की तरफ रुख करते आए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बंगाल में चुनावी घमासान था। ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक मंदिर में चंडी पाठ कर रही थी। चंडी पाठ से पहले उन्होंने नंदीग्राम के मंदिरों में दर्शन भी किए थे। उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह तो अपने हर बंगाल दौरे पर मंदिरों में आशीर्वाद लेने जाते ही हैं।
इन सब के अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में बात शिवराज सिंह चौहान की हो या दिग्विजय सिंह की हो, दोनों नेता राजनीति के मैदान पर जीत का परचम लहराने के लिए मंदिर मंदिर मत्था टेकते रहे। छत्तीसगढ़ की सियासत में रमन सिंह हो या भूपेश बघेल या अजीत जोगी, हर मुखिया अपनी राजनीतिक तपस्या के हर दौर में भगवान के दौर पर पहुंचता रहा है और खास तौर पर चुनावों के दौर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करते रहे और बहुत से चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला है। देश में तेजी से बदलती राजनीतिक दशा और दिशा में धार्मिक स्थलों का महत्व भी तेजी से बढ़ा है और मोदी सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने मंदिरों को भव्य और सुंदर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए और यही वजह है कि धर्म और मंदिरों के जरिए पार्टियां भी अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और जयपुर से केजे शिवस्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।